नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है एक बार फिर से। आप कर रहे हैं हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी एग्जाम 2025 की तैयारी। तो साथियों, हिंदी की क्लास लेकर आ चुका हूं। हिंदी की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, शानदार रहने वाली है, जबरदस्त। जी हां साथियों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जो आपके सीधे परीक्षा में छपने वाले हैं भाई। ठीक है, जी हाँ साथियों, आप सभी का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। बिल्कुल सभी विद्यार्थी आंसर देते रहेंगे और लास्ट में बताना साथियों कितने सही होते हैं। बिल्कुल कि निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण औष्ठ्य नहीं है। कौन सा वर्ण प्यारे साथियों औष्ठ्य नहीं है। औष्ठ्य उन शब्दों को बोले जाता है साथियों जो होठ से बोला जाता है। सर जी, मां वर्ण को देखते हैं, प फ और या को देखते हैं तो साथियों ये कौन सा हो जाएगा, तालव्य हो जाएगा। परंतु देखो, मैं शब्द लेते हैं तो दोनों होठ आपस में चिपक जाते हैं। प शब्द लेते हैं तो भी आप हमारे क्या होते हैं सर जी, दोनों होठ आपस में चिपक जाते हैं। और फ शब्द लेते हैं तो भी हमारा होठ चिपक जाए। परंतु यह शब्द में ऑस्टेज नहीं है। बिल्कुल मेरे लाडलो, यहां पर आप सभी को डी ऑप्शन है, डन डराडन कर देना। और ऐसा शब्द जो साथियों आज तक हमारे कभी काम नहीं आया। जी हाँ साथियों, यह शब्द कभी काम आया सर जी? बिल्कुल नहीं काम आया, है ना। फिर भी इसको पढ़ते हैं। बिल्कुल देखो, जिनके काम आया था उनके आ गया, हमारे नहीं आया काम। और मुझे तो नहीं लगता कि हमारे कहीं काम आएगा केवल पढ़ने के अलावा। ठीक है, ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगला क्वेश्चन है कि किस क्रम में अयादी संधि नहीं है। प्यारे साथियों, अयादी संधि किस में नहीं है? अयादी संधि का नियम पढ़ लो। बिल्कुल सर जी, कौन सा नियम है? देखो, औधन है ना, औधन कोई सा भी वर्ण हो, है ना, अन्य कोई स्वर हो, अन्य स्वर हो। ठीक है, ठीक है, ओ हो जाएगा आपके, ठीक है, आई हो जाएगा। ये शब्द आ जाते हैं तो इनका क्या हो जाता है ना। देखो, ओ आ जाएगा तो आव हो जाएगा, है ना। गो देखे, ओ आया है तो अव हो जाएगा, है ना। इसका आय हो जाएगा, उसका अव हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना साथियों। यहां पर देखो, नियस्त में इसमें किसका प्रयोग हुआ सर जी? यहां पर आप सभी का क्या है, अयादी संधि का प्रयोग नहीं हुआ है। यहां पर तीनों ऑप्शनों में अयादी का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल ए ऑप्शन में नहीं प्रयोग हुआ है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मतज्ञ में कौन सी संधि है? दृक् संधि है ना। बिल्कुल, यण संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि। साथियों, मतज्ञ में कौन सी संधि हो जाएगी? बिल्कुल देखो साथी, कोई भी विद्यार्थी गलत आंसर नहीं देगा। यहां पर हो जाएगा वृद्धि संधि। मतीधन एके हो जाएगा सर जी, वृद्धि संधि। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी डी ऑप्शन डन डराडन तरीके से लॉक कर देंगे। सभी बच्चों का डी ऑप्शन आ रहा है क्या? टेक्निकल टीम दिखाना, शानदार, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, नवनिधि में कौन सा समास है? बिल्कुल साथियों, एक दिमाग लगाना है, एक बार फिट बैठा लेना है शब्दों को, फिर आप कभी नहीं भूलोगे, कभी नहीं भूलोगे। नव में क्या आ रहा है? सबसे नवनिधि में सबसे फर्स्ट आ रहा नव। नव क्या है सर जी? एक संख्या है ना सर जी। क्या है नव? एक क्या है? संख्या है। ठीक है, नवनिधि, ठीक है। अष्ट सिद्धि के दाता कौन है? हनुमान जी महाराज है। उसी प्रकार सर जी अविभाव है, द्विगु है, क्रमधारी है। बिल्कुल आप सभी को क्या बताना है सर जी? बहुवीरी है क्या? देखो साथियों, छोटी सी ट्रिक बताऊंगा आपको। बिल्कुल कि सर जी संख्या आ जाएगा तो क्या करना, संख्या से संख्या मिला सो। द्वि का अर्थ होता है दो, ठीक है। द्वि का अर्थ क्या होता है? दो होता है साथियों। उसी प्रकार द्विगु से सारी संख्या मिला दो, वही आपका क्या हो जाएगा सर जी? द्विगु समास हो जाएगा, है ना। बिल्कुल बी ऑप्शन बिल्कुल बच्चों का आ रहा है क्या? टेक्निकल टीम दिखाना, शानदार, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, रेल भाड़ा में कौन सा समास है? अव्ययभाव समास है, द्वंद्व है, द्विगु, तत्पुरुष। देखो साथियों, यहां पर क्या करना है? बिल्कुल शब्दों को तोड़ना है, शब्दों को तोड़ना है। जिसमें अव्यय का प्रयोग होता है वह अव्ययभाव होता है, परंतु इसमें अव्यय का नहीं है। द्वंद्व में क्या आता है सर जी? और आता है, बीच में और आता है। माता और पिता, पाप और पुण्य, ठीक है, कल और आज, ठीक है। ये शब्द क्या होते हैं? द्वंद्व होते हैं। द्विगु में आपको बता दिया संख्या, पीछे बचा तत्पुरुष समास। यहाँ पे तोड़ा है, रेल का भाड़ा, ठीक है, या रेल के लिए भाड़ा, ठीक है, रेल में बैठने के लिए भाड़ा, ठीक है। ये भी क्या है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। डी ऑप्शन डन डनाडन। बिल्कुल सभी विद्यार्थी आंसर देते रहेंगे, कोई भी विद्यार्थी फ्री नहीं बैठा रहेगा। और सबका मैं एनालिसिस कर रहा हूं और लास्ट में बताना साथियों आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। क्योंकि साथियों, हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी एग्जाम पास करना है तो हिंदी पढ़ लो, बाकी विषय छोड़ सकते हो। परंतु हिंदी छोड़ दिया सर जी, है ना, पानी में गई भैंस पानी में, ठीक है। बिल्कुल, अचल शब्द में उपसर्ग का जो चयन करें, अ उपसर्गे, अ उपसर्गे, अच उपसर्गे, अह उपसर्गे। प्यारे साथियों, अचल शब्द में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? बिल्कुल देखो, इसमें उपसर्ग का बात करें तो यहाँ पर अ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है साथियों। बिल्कुल ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। प्लस में क्या हो जाएगा? चल हो जाएगा, अधन चल हो जाएगा साथियों, अचल हो जाएगा। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी क्या करेंगे? ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने
नेक्स्ट क्वेश्चन कि अभियान शब्द में उपयुक्त उपसर्ग का चयन करें। बिल्कुल, अभी उपसर्ग है ना, या फिर आपके है ना अम उपसर्ग है, अ उपसर्ग है, आ उपसर्ग है। प्यारे साथियों, अभियान में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सर जी हिंदी से बेड़ा पार होगा। बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं साथियों, हिंदी से बेड़ा पार होगा। और हिंदी पढ़ लो साथियों, मैं अभी कह रहा हूं और परीक्षा के बाद में भी यही बता दूंगा, प्रूफ दे दूंगा कि जो बच्चे हिंदी नहीं पढ़े थे उनका सिलेक्शन नहीं होगा भाई। ठीक है, यहां पर आंसर हो जाएगा अभी उपसर्ग का प्रयोग किया है। बिल्कुल ए ऑप्शन आप सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने कि पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? पुराणिक बनता है, पुराणिक बनता है, पौराणिक बनता है, पौराणिक बनता है। साथियों, पुराण में एक प्रत्यय लग जाता है तो क्या बन जाता है? इतिहास में एक प्रत्यय लगता है तो ऐतिहासिक, समाज में एक प्रत्यय लगता है तो सामाजिक, उसी प्रकार पुराण में पौराणिक हो जाएगा। पुराण में क्या हो जाएगा साथियों? पुराण में पौराणिक हो जाएगा। बिल्कुल डी ऑप्शन डन डराडन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले प्यारे विद्यार्थी ध्यान से सुन लेना, चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। ठीक है, हाँ, कि किस क्रम में क्रमवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? क्रमवाचक क्या है? कृत प्रत्यय नहीं है। खिलौना है, ओढ़ना है, चलनी है, खुरचन है। किस क्रम में क्रमवाचक कृत प्रत्यय नहीं है? बिल्कुल बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? बहुत बढ़िया सर जी, डी ऑप्शन आ रहा है उनका सही है, खुरचन में नहीं है भाई। बिल्कुल आगे बढ़ते भाई, खुरचन में कोई है ना क्रम नहीं हो रहा है ना सर जी, बिल्कुल क्रमवाच्य नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। प्यारे साथियों, चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इन दिए नंबरों पर मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। क्लास पीडीएफ नोट्स और यहाँ पर जो आपको ऑफर दिया है वो भी यहीं उपलब्ध होगा भाई। ठीक है, बिल्कुल सर ऑफर कौन सा कैसा, तो पिछली क्लास को देखो तो उसमें मिलेगा। घोड़ा का पर्यायवाची कौन है? एरावत है, वाजी है, तड़ित है, मगवा है। देखो एरावत तो हाथी का हो जाएगा। ठीक है, यहां पर बिल्कुल वाजी किसका है? तो वाजी भाई साथियों घोड़े का हो जाएगा। बी ऑप्शन मेरे बाबूडो का बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि तर्कस का पर्यायवाची शब्द है। तर्कस का साथियों पर्यायवाची शब्द हो जाएगा तीर हो जाएगा, धनुष हो जाएगा, प्रत्यंचा हो जाएगा, निसंग हो जाएगा। साथियों यहां पर तर्कस का पर्यायवाची पूछा है, बिल्कुल देखो निसंग होगा। तर्कस का क्या हो जाएगा साथियों? निसंग हो जाएगा। डी ऑप्शन डन डराडन। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निषिद्ध शब्द का विलोम है। सिद्ध है, कठोर है, विहित है, अधृत है। यहां पर पूछा साथियों निषिद्ध का विलोम क्या होगा? बिल्कुल बच्चों का आंसर क्या आ रहा है? सर जी विहित होगा। अरे क्या होगा मेरे क्यूटर स्कूलो? विहित होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्या बात है, सभी विद्यार्थी आंसर देते रहे। कोई भी विद्यार्थी अरे मेरे लाडलो फ्री मती बैठा रहो। ठीक है, और फ्री से कुछ नहीं होता है ना, आप क्लास देख रहे हो आंसर भी देते रहना भाई साथ में। और जो विद्यार्थी को समझ में नहीं आता उसको लिखते रहो साथ में। निम्न में से जंगम के लिए उपयुक्त विलोम क्या है सर जी? विहंगम हो जाएगा, ठीक है, सूक्ष्म हो जाएगा, आगम हो जाएगा, स्थावर हो जाएगा। साथियों सोच समझ के आंसर देना। यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा शानदार है। जिनका ए ऑप्शन आ रहा है सर जी उनको फटाफट से है ना ऑनलाइन पिटाई करो। अरे अरे ए ऑप्शन नहीं होगा, जंगम संगम हंगम थोड़ी होगा, इसमें स्थावर होगा। जंगम का विलोम क्या होगा लाडलो? यहां पर मैं क्वेश्चनों को बोलता हूं और सोच समझ के आंसर दिया करो। जंगम का स्थावर होगा। बिल्कुल डी ऑप्शन डन डन। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिर्ताक शब्द पानी के लिए निम्न में गलत विकल्प का चयन करना। भाई गलत कौन सा पानी के लिए? इज्जत है, चमक है, संजीवनी है, जल है। ठीक है, गलत विकल्प का चयन करना है साथियों। बिल्कुल देखो सी ऑप्शन हो जाएगा संजीवनी। संजीवनी में क्या है साथियों? पानी का प्रयोग नहीं होता है। बिल्कुल आप सभी विद्यार्थी ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे, सॉरी सी ऑप्शन को लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने कि शब्द युग्म में यदा कदा से सही अर्थ युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, तब 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 जब तब कब तब जब कब कब जब। देखो साथियों यहाँ पर पूछा है शब्द युग में यदा कदा। यदा का होता है साथियों जब और कदा का होता है कब। बिल्कुल राइट कर दे। यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल मेरे साथियों का सही हो जाना चाहिए। अरे मेरे रसगुल्ला सी ऑप्शन आ रहा है क्या? सर जी बिल्कुल सी ऑप्शन आ रहा है। जो विद्यार्थी पहली बार जुड़ा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई। अगला क्वेश्चन कि किस क्रमांक में कुंतल और कुंडल शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है भाई? अरे क्रम से बताना साथियों। सेना कुंडली, कुंभक हाथी है ना, केस कर्णाभूषण, हाथी सांप। देखो कुंडल किसे कहते हैं साथियों? अरे मेरे रसगुल्ला कुंडल कहते हैं कान के आभूषण होते हैं ना, उसे कुंडल कहते हैं। कान का आभूषण होता है भाई, क्या होता है सर जी? कान का आभूषण होता है, उसे कुंडल कहते हैं। कुंतल कहते हैं सर जी केस को। यहाँ पर साथियों सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल देखो कुंडल होते हैं
एक गोल गोल होता है इससे ना, उसको कुंडल बोलते हैं, तो जोगी बगेना ज्यादा पहनते हैं भाई। ठीक है सर जी। हाँ, जैसे नाथ होते हैं, नाथों में है ना कुंडल पहना जाता है, ठीक है, नाथ बाबाओं के। ठीक है, भाववाचक संज्ञाओं का उदाहरण है बूढ़ा है, बच्चा है, यौवन है, लड़का है। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा साथियों, भाववाचक देखो साथियों, यौवन। यौवन शब्द क्या है सर जी? भाववाचक है, बूढ़ा नहीं है इसमें। ठीक है, युवा होता तो साथियों क्या होता? बिल्कुल व्यक्तिवाचक या फिर आप जातिवाचक कह सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम है भाई। मैं, वह, कोई, कौन। अनिश्चयवाचक कौन सा हो जाएगा? मैं तो आपका हो जाएगा उत्तम पुरुष, वह हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, और कोई हो जाएगा साथियों बिल्कुल आप सभी का राइट आंसर सी ऑप्शन। कौन कौन सा है? प्रश्नवाचक। कौन है सर जी? प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है सर जी, बिल्कुल। कोई, किसी, ये शब्द क्या होते हैं? आपके अनिश्चयवाचक होते हैं। अगला क्वेश्चन, उसे क्या पता जिसे कभी कोई कष्ट नहीं हुआ हो, है ना, कौन सा सर्वनाम है? उसे, जिसे, संबंधवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक। यहां पर बताना है। देखो साथियों, मैंने कल की क्लास में ट्रिक बताई है, कल या तक परसों वाली क्लास में, तो यहां पर मत बताना, है ना। हाँ, क्योंकि साथियों परसों पढ़ रखे हमने। बिल्कुल, उसे, जिसे, है ना, जैसा, वैसा, जो, सो, ये आ जाता है तो संबंधवाचक बोलते हैं साथियों। बिल्कुल 19 में ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है साथियों? कौन सा शब्द है जो संज्ञा से बना विशेषण है? सुखी है, प्रसन्न है, कटु है, सुंदर है। कौन सा शब्द है जो साथियों संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? बिल्कुल ये हो जाएगा आपका सुखी। सुखी किससे बना है? भाववाचक संज्ञा से बना है भाई। भाववाचक संज्ञा कौन थी जी? सुख थी भाई। ठीक है सर जी। और विद्यार्थियों, हमने संत संप्रदाय की कल क्लास लगाई, एक टॉपिक हमारा कला संस्कृति में बचा था, तो वो विद्यार्थी जल्दी से जाकर देख ले भाई, कल वाली क्लास देख ले, संत संप्रदाय, है ना। बिल्कुल, तिरस्कार सूचक अव्यय है, आहा है, अरे है, ची है, उफ है। तिरस्कार सूचक, है ना, अव्यय। बिल्कुल, अव्यय कौन से है ये प्यारे विद्यार्थियों? तिरस्कार, ठीक है, ये सारे के सारे अव्यय कौन से है भाई? विस्मय बोधक अव्यय। कौन से अव्यय हो जाएंगे? विस्मय बोधक अव्यय है। कौन से है? विस्मय बोधक अव्यय है। ठीक है, यहां पर हो जाएगा छि। बिल्कुल सी ऑप्शन, जो तिरस्कार सूचक शब्द है, बिल्कुल मेरे क्यूट स्कूलों का सी ऑप्शन आ रहा है। क्या सर जी? बहुत शानदार, जबरदस्त। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अरे साथियों, क्लास को लाइक शेयर करके आ जाओ एक बार फटाफट से, और क्लास में पहली बार जुड़े तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक कर देना साथ में। ओके। निम्नांकित में से प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है? हंसाना, जगाना, लिखवाना, भूलना। अरे प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है भाई? इसमें कौन सी है? हंसना भी प्रेरणार्थक है, जगाना भी प्रेरणार्थक है, लिखवाना भी है, परंतु भूलना साथियों प्रेरणार्थक क्रिया नहीं है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अरे किसी को हंसाना क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जगाना भी क्या होता है? प्रेरणार्थक। लिखवाना भी क्या होता है साथी? प्रेरणार्थक हो जाएगी। बिल्कुल डी ऑप्शन डन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है साथियों आप सभी के सामने, किस वाक्य में आक्रामक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में साथियों आक्रामक क्रिया नहीं है? बच्चा गहरी नींद में सो रहा है ना, मजदूर छाया में सुस्ता रहा है, बालक पतंग उड़ा रहा है, दो छात्र बातें करते हुए जोर जोर से हंस रहे। साथियों यहाँ पर देखो आक्रामक क्रिया नहीं है। देखो साथियों इसमें क्रम क्या आ रहा है? पतंग आ रहा है। बच्चा क्या उड़ा रहा है? पतंग उड़ा रहा है। यहाँ पर देखो, है ना, सुस्ता रहा है, सो रहा है ना, बच्चा खुद सो रहा है ना। ठीक है, बच्चा पतंग को उड़ा रहा है। ठीक है, बिल्कुल। दो छात्र क्या कर रहे हैं? हंस रहे हैं। बीच में कोई नहीं आ रहा है। बिल्कुल सही, यहाँ पर है सी ऑप्शन। बिल्कुल, जिनको भी समझ नहीं आया कमेंट करके जरूर बता दें भाई। ठीक है, चलो। अशुद्ध शब्द को छांटिए भाई। वाड़मय 19वीं, ज्योत्सना 5वां। यहाँ पर जिस विद्यार्थी का आंसर आता है, बहुत ही बच्चा क्या है ना, तैयारी अच्छी है, शानदार तरीके से उसकी हिंदी की पकड़ हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पर बहुत बच्चे कम है जो आंसर बता पाते हैं। यहाँ पर देखो सी ऑप्शन देख रहा है। सी ऑप्शन कैसे होगा सर जी? है ना, सी ऑप्शन कैसे होगा? ज्योतना शब्द है तो साथियों आपका इस प्रकार होता। किस प्रकार होगा? है ना, इस प्रकार होगा, यानी कि तय हलंत होगा। सर जी इसमें तय पूर्ण दे रखा है, तय क्या होगा? हलंत होगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सही वर्तनी वाला शब्द है, वैवासिक है, तत्वाधात है, प्रागैतिक है, निरोध है। बिल्कुल साथियों यहाँ पर बताना है कि कौन सा शब्द है जो सही वर्तनी वाला है, शुद्ध शब्द है।
शुद्ध शब्द ओनली फॉर कौन सा है सर जी? ओनली फॉर सी है, निरोध है, व्यावसायिक, व्यावसायिक होता है भाई, है ना, ये शब्द पूछा जा सकता है, व्यावसायिक, ठीक है, व्यावसायिक, इस शब्द को थोड़ा सा देख लेना साथियों, और प्रादेशिक भी देख लेना, ये शब्द आप सभी को सी लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन, ये चित्र बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है भाई। भाई क्या है साथियों, ये चित्र कैसा है? बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि है, विशेषण संबंधी, क्रिया संबंधी, सर्वनाम संबंधी, संज्ञा संबंधी। देखो बहुत शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे प्रश्नों का आंसर देते हो तो आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है, शानदार है भाई, लाजवाब है, ठीक है। बड़ा नहीं होता सर जी, बहुत शब्द का प्रयोग होता है इसमें। किसका प्रयोग होगा? बहुत ही सुंदर है, विशेषण संबंधी क्या है सर जी? इसमें अशुद्धि दे रखी है, बिल्कुल ए ऑप्शन को लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्य में से किस प्रकार की अशुद्धि है? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास है, इसमें बताना साथियों क्या है जो अशुद्धि? हाँ, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है, और जो अशुद्धि बता देगा साथियों बिल्कुल भाई उसकी तैयारी जबरदस्त है, उसकी तैयारी कैसी है सजी? जबरदस्त है, और बच्चे का पढ़ाई में ध्यान है। देखो रचयिता शब्द को देखो ध्यान से, है ना, रचयिता शब्द होता साथियों, है रचयिता शब्द होता, रचयिता शब्द होता, यहाँ पर कैसे लिंग संबंधी है, वचन संबंधी, कारक संबंधी, वर्तनी संबंधी, तो कौन सी हो जाएगी 27 में? बिल्कुल मेरे लाडलो वर्तनी संबंधी है, यानी कि लिखने में प्रॉब्लम हुई है, ठीक है, ठीक है सर जी, डी ऑप्शन डन डन डन। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, कि सेवा करने की इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द है? शुश्रूषा, सेवाकामी, स्वेच्छा, सेवा कामना। सेवा करने की इच्छा वाले क्या कहते हैं भाई? उसको कहते हैं साथी शुश्रूषा, ठीक है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन को सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौभाग्यशाली शब्द किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त हुआ है भाई? सौभाग्यशाली शब्द प्यारे साथियों किस वाक्यांश के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है? रिद्धि सिद्धि से युक्त है, ऐश्वर्य की कामना करने वाला, सुंदर ऐश्वर्य की कामने वाला, इनमें से कोई नहीं। सौभाग्यशाली किसे कहते हैं साथियों? बिल्कुल, अरे मेरे रसगुल्ला सौभाग्यशाली कहते हैं, रिद्धि सिद्धि युक्त को सौभाग्यशाली कहते हैं, ए ऑप्शन है, सभी विद्यार्थी लॉक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकोक्ति चुनिए। कमर कसना, दम भरना, टांग अड़ाना, एक पंथ दो काज। देखो साथियों लोकोक्ति कौन सी है? एक पंथ दो काज। यहाँ पर देखो ना शब्द आ रहा है, पीछे ना शब्द आ रहा है, तो ये सब क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे मुहावरे। क्या हो जाएंगे सर जी? मुहावरे हो जाएंगे, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि एक पंथ दो काज का उचित अर्थ क्या होगा? एक साथ दो दोस्त, समय पर कार्य करना, है ना, एक प्रयत्न से दो काम हो जाना, एक राह पर दो लोग साथ होना, है। एक पंथ दो काज का क्या अर्थ होता है सर जी? ऐसा कुछ नहीं होता, इससे क्या था, एक प्रयत्न करते हैं, है ना, कि काम को स्टार्ट करते हैं, उससे हमारे दो काम अच्छे हो जाते हैं, ठीक है, उसी को कहते हैं एक पंथ दो काज। बिल्कुल सभी विद्यार्थियों का सही आंसर आ रहा ना, ठीक है। संचालन या लेन देन के लिए कौन सा शब्द उपयुक्त है? ठीक है, ट्रांसैक्शन है, टोल टैक्स है, रेगुलेशन है, रिज्यूम है। प्यारे साथियों संचालन और लेन देन को क्या कहते हैं? बिल्कुल इसको कहते हैं ट्रांसैक्शन कहते हैं। ए ऑप्शन आप सभी का क्या होना चाहिए? इसमें राइट होना चाहिए। और जो विद्यार्थी नए जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, है ना, हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके इन दिए नंबरों पर मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले साथियों। इन नंबरों पर मैसेज करने पर आपको क्लास पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में उपलब्ध कराए जा रहे हैं। और क्लास को साथियों लाइक कर देना, ठीक है। और कल वाली क्लास नहीं देखी है, प्लेलिस्ट बनी है हमारी, संपूर्ण टॉपिक वाइज क्लासें लग रही है आप सभी के सामने। बिल्कुल क्लास संस्कृति लग चुकी है और हिंदी की अभी चल रही है भाई, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पर सभी विद्यार्थी क्या करेंगे, है ना, चैनल पर विजिट करना है, प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाना है और संपूर्ण प्लेलिस्टें देख लेना। थैंक यू, धन्यवाद। और किसी को प्रॉब्लम हो तो इन दिए नंबरों पर मैसेज कर देना भाई, ठीक है। मैसेज करना है साथियों, फोन नहीं करना है, ठीक है। मैसेज करना है, फोन नहीं करना है, ठीक है, ठीक है सर जी, बिल्कुल। और क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट पूरी ज्वाइन कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद।